स्पेस टाइम में एक वर्म होल के बराबर चीज को क्वांटम प्रोसेसर पर बनाया गया है। अमेरिका में शोधकर्ताओं ने वर्म होल खोलने और इसके माध्यम से क्वांटम सिग्नल भेजने के लिए उन्नत क्वांटम टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। प्रेषित क्वांटम सूचना की गतिशीलता का अध्ययन करके टीम ने गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। क्वांटम ग्रेविटी या स्ट्रिंग थ्योरी का पता लगाने के लिए प्रयोग को और विकसित किया जा सकता है। वर्म होल स्पेस टाइम में एक पुल है जो दो अलग अलग स्थानों को जोड़ता है, जबकि वर्म होल आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुरूप है। वे भौतिक विधि द्वारा नहीं देखे गए हैं। साइंस फिक्शन में वर्म होल के विपरीत वे ट्रैवर्सेबल नहीं, मतलब चीजें उनके माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं। हालांकि जनरल रिलेटिविटी एक वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने से मना करती है। ये सिद्धांत है विदेशी पदार्थ, नकारात्मक ऊर्जा घनत्व और नकारात्मक दबाव वाला पदार्थ एक वर्म होल खोल सकता है और इसे चलाने योग्य बना सकता है, लेकिन इस सिद्धांत का परीक्षण करना मुश्किल है, भले ही कोई प्रयोगशाला में वर्म होल बना सके। लेकिन भौतिक विज्ञान में एक चाल है जो है दो उलझे हुए कणों के बीच सूचना के क्वांटम टेलीपोर्टेशन के रूप में। ये प्रक्रिया तत्काल होती है और इसलिए एक गुरुत्वाकर्षण वर्म होल के माध्यम से क्वांटम इंफॉर्मेशन भेजने की प्रक्रिया का अनुकरण करती है। हालांकि दोनों ही मामले में प्रकाश की गति से तेज संचार करना संभव नहीं है, क्योंकि सूचना को डिकोड करने के लिए सबल्यूमिनल सिग्नल की आवश्यकता होती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए क्वांटम टेलीपोर्टेशन और वर्म होल के बीच समानता का पता लगाने के लिए क्वांटम प्रोसेसर आदर्श प्रायोगिक उपकरण है। इस प्रदर्शन में क्वांटम प्रोसेसर पर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं और टेलीपोर्टेशन वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने वाले क्यूबिट्स के बराबर है। अब कैलटेक में मारियस फेरापुल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डैनियल जेफरीज और सहयोगियों ने ऐसा प्रयोग किया है। उनका उद्देश्य ऐसी प्रणाली बनाना था जिसमें वर्म होल जैसे दिखने वाले टेलीपोर्टेशन के प्रकार के लिए सही सामग्री हो। एक महत्वपूर्ण चुनौती जिसे उन्हें सबसे पहले दूर करना था वो ये थी कि प्रयोग को ठीक से करने के लिए बड़ी संख्या में क्यूबिट्स की आवश्यकता होगी। आज के क्वांटम प्रोसेसर में उपलब्धि की तुलना में कई अधिक क्यूबिट्स की आवश्यकता होगी। इस समस्या को हल करने के लिए शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का उपयोग आवश्यक न्यूनतम संख्या में क्यूबिट्स की गणना करने के लिए किया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल को स्थापित करने के लिए उन्हें कैसे कोड किया जाना चाहिए, उन्होंने पता लगाया कि वे गूगल साइकोमोर क्वांटम प्रोसेसर पर 164 के 2 क्यूबिट क्लियर के साथ 9 क्यूबिट्स पर वर्म होल डायनेमिक्स बना सकते हैं। अपने प्रयोग में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि वे नकारात्मक ऊर्जा शॉकवेव को लागू करके पर्याप्त समय के लिए वर्म होल को खुला रख सकते हैं, जो क्वांटम क्षेत्रों की विशेष संपदों के रूप में आते हैं। इसके बाद उन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन की गतिशीलता का अध्ययन किया, इसे भेजा गया था। वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने वाले सिग्नल वर्म होल से निकलने वाले क्वांटम जानकारी के साथ स्क्रैम्बलिंग और अनस्क्रैम्बलिंग अनुभव करते हैं। साइकोमोर प्रोसेसर पर उन्होंने नेगेटिव बनाम पॉजिटिव एनर्जी शॉकवेव को लागू करते समय मापा कि कितने क्वांटम जानकारी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, और क्योंकि केवल नेगेटिव ऊर्जा शॉकवेव ही वर्म होल को खोल सकती है, उन्होंने पाया कि केवल इन शॉकवेव ने संकेतों को गुजरने दिया। कुल मिलाकर वर्म होल से गुजरने वाले जानकारी में ट्रैवर्सेबल वर्म होल की प्रमुख हस्ताक्षर थे। ये क्वांटम प्रोसेसर का उपयोग करके ग्रेविटेशनल फिजिक्स की जांच की दिशा में एक कदम है और स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी के विचारों का अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली टेस्ट बेड के विकास की ओर एक कदम है और स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी के विचारों का अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली टेस्ट बेड के विकास की ओर ले जा सकता है। टीम के सदस्य डैनियल जेफरीज का मानना है कि अन्वेषण के लिए कई अतिरिक्त प्रोटोकॉल और नए विचार हैं और वे भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर द्वारा अधिक ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं कि इनमें से कुछ के लिए बहुत बड़े क्वांटम कंप्यूटर या बहुत गहरे सर्किट की आवश्यकता होगी, लेकिन अन्य निकट अवधि के प्रयोग के लिए उपयुक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे हम जो कुछ करना चाहते हैं उनमें से एक कुछ बड़ी प्रणालियों का एहसास करना है और उभरते वर्म होल और उनके गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता की अधिक विस्तृत संरचना का निरीक्षण करने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।